चलिए तो आज जो है मैं आप लोगों को वर्ब के बारे में पढ़ाऊंगा। किसके बारे में? वर्ब का नाम सुने हैं, जैसे VERB। वर्ब का मतलब क्रिया। ये वर्ब क्या है थोड़ा समझिए। डिफिनेशन में बता देता हूँ, हिंदी में भी सुन लीजिए बड़े आराम से, कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे हम वर्ब कहते हैं। इंग्लिश में हो जाएगा द वर्ड which denotes action is called verb। लिख भी सकते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में भी लिख सकते हैं कि जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है। होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया। बड़े ध्यान से बस आया जाए, वह क्रिया होता है, क्रिया होता क्रिया होती है या क्रिया होती है, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश में हो जाएगा द वर्ड विच, माने वह शब्द विच माने जो डिनोट्स माने दिखाता है, डिनोट्स द एक्शन, चाहे पोजीशन भी हो जाता है। द वर्ड विच डिनोट्स द एक्शन, पोजीशन इन द सेंटेंस is called verb, is called। बस हो गया कि वह शब्द जो डिनोट में दिखाता है, एक्शन में कार्य को या पोजीशन में स्थिति को या दशा को इन द सेंटेंस में वाक्य में वो वर्ब कहलाता है। जैसे इस एग्जांपल है, जैसे है चलना। चलना की अंग्रेजी आप जानते हैं, जैसे वाक होता है। जैसे हंसना, इसका लाभ चलता है। जैसे होना, होना की अंग्रेजी भी होता है, और यहाँ तक कि एक होना की अंग्रेजी जो है बेटे बिकम भी होता है। दो अंग्रेजी, बी माने भी होना, बिकम माने होना। थोड़ा सा इसमें बच्चे नहीं जान पाते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, बाद में बता देंगे। बी माने भी होना, बिकम माने होना। थोड़ा सा बिकम ये बताता है कि जब कोई व्यक्ति जो है इस पद पर है, उससे अगर कोई उसमें अगले पद पर जा रहा है, परिवर्तित हो रहा है। जैसे मान लीजिए कोई दरबारी है, राजा हो गया, कोई मंत्री है, चीफ मिनिस्टर हो गया, वहाँ बिकम हो जाएगा। जैसे मैं मुख्यमंत्री हो गया, आई बिकम चीफ मिनिस्टर। मैं प्रोफेसर हो गया, आई बिकेम प्रोफेसर। जब कोई व्यक्ति अपने पद में परिवर्तन करता है तो वहाँ बिकम हो जाता है, कोई दिक्कत ना। और ये जो बी का मतलब होना होता है, ये तो बी का मतलब होना होता है, लेकिन यहाँ परिवर्तन से मतलब नहीं है। ये जो बी है, इसके आगे हम आपको दिखाएंगे, इसके बच्चे भी होते हैं बी के, ए एन आर। इसके बच्चे होते हैं बी के, वाज, और बीन होते हैं, और एक बिंग होता है। ये सब वर्ब है, ये दीज आर वर्ब। वाक, लाभ, बी, बिकम। जैसे आ गया पढ़ना, तो पढ़ना की अंग्रेजी रीड हो गया, कोई दिक्कत। लिखना आ गया, लिखना। राइट, इसकी अंग्रेजी राइट हो गया, WRITE। कोई दिक्कत नहीं। नो। ये सब वर्ब है, आप संतुष्ट हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। कि जिस शब्द से किसी काम का करना होना पाया जाए उसे हम वर्ब, कोई दिक्कत। याद हो गया होगा। चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं कि आगे दिखाते हैं आपको इसके आराम पर या टाइप पर। जैसे हो गया आराम वर्ब के रूप। तो जो वर्ब है तो इसके जो है दो रूप होते हैं। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, जिसका एक और नाम है
एक्सुलरी वर्ब। कोई दिक्कत नहीं। इसको हिंदी में बच्चों जो है सहायक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। थोड़ा सा आप लोगों को हंसने के लिए हम बॉडीगार्ड भी कहते हैं। अभी हम दिखाएंगे कि कैसे बॉडीगार्ड का काम कर रहे हैं। इसको हम बॉडीगार्ड भी कहते हैं। बॉडीगार्ड कैसे बॉडीगार्ड के वर्ब काम करेगी हम आगे आपको दिखाएंगे। और एक वर्ब का नाम है मेन वर्ब। मेन वर्ब जिसको हिंदी में हम मुख्य क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया इसको थोड़ा सा हंसने के लिए और समझने के लिए रियल में इसको नेता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेता। तो नेता जी का एक बॉडीगार्ड होते हैं। हाँ होते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बॉडीगार्ड है और किस तरह से नेता है। आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। लेकिन बस ये जानिए कि देयर आर टू फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब के दो भाग होते हैं, हेल्पिंग या एक्सुलरी और दूसरा है मेन वर्ब। यही दो होते हैं। यहाँ हो गया होगा। और थोड़ा सा हम आपको हेल्पिंग वर्ब का फोटो दिखा देते हैं। हेल्पिंग वर्ब का जो फोटो है मैं इसको यहाँ से दिखा दे रहा हूँ और थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ हेल्पिंग वर्ब के बारे में। जो हेल्पिंग वर्ब है या जिसको एक्सुलरी कहते हैं EXILIARY, तो इसके दो लड़के हैं, इसके दो बच्चे हैं। एक का नाम प्राइमरी है और एक का नाम मॉडल है। मॉडल प्राइमरी को हिंदी में प्राथमिक कहते हैं। प्राथमिक क्रिया और इसको कहते हैं विधि सूचक। इसका नाम है विधि सूचक क्रिया। ऐसे होता है ये प्राथमिक, प्राइमरी और इसी मॉडल। ये मॉडल ये हो गया हेल्पिंग वर्ब के दो बच्चे प्राइमरी और मॉडल। चलिए प्राइमरी को मैं दिखा देता हूँ। प्राइमरी में एक है आपका मेन में बी हैव और डू है। ये इंग्लिश का बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बी हैव और डू। अगर जो बच्चा इसको समझ लिया तो समझो इसकी इंग्लिश 20% तैयार हो गई। बी हैव और डू बहुत जबरदस्त चीज। इसको हम जो है जब पढ़ाते हैं इनको हम जो है ये बच्चे कहते हैं, इनको मुर्गियां भी हम कहते हैं। इनके बच्चे भी हैं। पूरे इंग्लिश ग्रामर में बताते हैं कि 3 ही मुर्गियां हैं, मतलब इनके बच्चे हैं। बी हैव और डू इनके बच्चों को मैं दिखा देता हूँ। वैसे तीनों जो है डबल रोल करते हैं। बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं, किताबों में नहीं दिया है बढ़िया से। ये तीनों डबल रोल करती हैं। ये तीनों काम दिखाते हैं आपको। ये तीनों मेन वर्ब का भी रोल करती हैं। मेन वर्ब का ये तीनों रोल करती हैं और प्लस हेल्पिंग वर्ब का भी रोल करती हैं ये तीनों। लेकिन इनके बच्चे भी हैं। तीनों हम दिखाएंगे कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब तीनों का काम करती हैं। हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों रोल करती हैं जोकर की तरह। इनको मैं मुर्गियां कहता हूँ। इनके बच्चे हैं। अभी मैं बच्चों को दिखा रहा हूँ आपके सामने। पूरे इंग्लिश में 3 ही ऐसी मुर्गियां हैं जिनके बच्चे हैं। आगे कुछ नहीं है, केवल 3 याद करो। बी हैव और डू इनके मैं बच्चों को दिखा रहा हूँ। देखिए पहला बच्चा इज एंड आर। बहुत काम लगता है इंग्लिश ग्रामर में। बच्चे ये चीज नहीं जान पाते, कहते कुछ हमारा ग्रामर कमजोर है, हमारी अंग्रेजी नहीं आती है। अरे भाई जब बच्चों को जानेंगे नहीं तो बनाएंगे कैसे? चलिए इज एंड आर 3 बच्चे वाज और लगभग इसके 7 बच्चे हैं बी वाई मुर्गी के। ये हो गया इज एंड आर वाज और एक है बीन और एक है बीन। ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं गो का भी बच्चा है। नहीं, गो का सिस्टम अलग है, राइट का अलग है, इनका थोड़ा अलग है। उसका सिस्टमेटिक है कि गो का वेंट गाउन और गोइंग होता है, राइट रोट रिटर्न राइटिंग, उसका सिस्टम अलग है। वो बच्चों वाली बात नहीं है। बच्चे केवल इंग्लिश में तीनों के ही हैं, बाकी सबके नहीं है। इंग्लिश ग्रामर में कि आपको दिए गुरुजी थोड़ा सा लाभ का बच्चा बताइए। लाभ का बच्चा होता नहीं तो अपने छोटे छोटे के बच्चा होता है। लाभ का नहीं है, ड्रिंक का नहीं है। वो तो सिस्टम से है, ड्रिंक ड्राइंग ड्रम ड्रिंकिंग। वो चेंजिंग अपने हिसाब से होता है।
लेकिन इनके बच्चे हैं, मैं दिखाता हूँ। देखिए है का एक बच्चा है और है, ये भी बच्चे हो गए क्या? थोड़ा डू के बच्चे देख लीजिए, डज, डू और डिड। ये पूरा ट्रांसलेशन इसी पर बच्चों टिका है। जब भी आप ट्रांसलेशन बनाते होंगे देखिएगा ये बच्चे जरूर उड़ उड़ के जाते हैं। कहीं बीमार आता, कहीं वाजवर आता, कहीं है जाता, कहीं है आता, आप घबरा जाते हैं कि सर जी है क्या, कभी डर आता, कभी डू आता। पूरा ट्रांसलेशन इसी पर डिपेंड है, इन्हीं बच्चों पर। अगर आज आप जान गए इनको बढ़िया से तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम टू यू, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप ट्रांसलेशन बड़े आराम से बना लेंगे। ये देखिए इनके बच्चों को, देख नहीं रहे, ये प्राइमरी है, ये तो प्राइमरी है। तो प्राइमरी में मैं दिखा दिया आपको, एक बच्चे आगे बेचारे देख लीजिए कितने बच्चे हैं। लेकिन मॉडल वाले बच्चे थोड़ा दिखा देते हैं, इनके भी अलग है। ये मॉडल में कौन कौन आते हैं, थोड़ा उनका खानदान अलग है, मैं दिखाता हूँ। देखिए कैन का नाम सुने हैं, कैन माने सकना। चलिए मैं पहले साइड से शुरू कर देता हूँ। साइड, साइड का मतलब गा के की होता है, इसकी हिंदी भी बता देना। ये तो बच्चे कहेंगे गुरुजी हमें हिंदी नहीं जानते कि साइड में होता क्या है। साइड का मतलब होता है गा के की। जैसे मैन माने आदमी होता है, जैसे काऊ माने गाय होती है, बॉय माने लड़का होता है, वैसे ही साइड माने गा के की होता है। नहीं समझ? आप जैसे देखिए व्हील है, तो व्हील का क्या कुछ इसका हम नहीं जानते, देखते हैं लेकिन हमको पढ़ते नहीं आता है। इस व्हील का होता है गा के की, क्योंकि इनका इतना ही भर अधिकार है गा के की भर। अगला है कैन, कैन का मतलब सकना होता है, कैन का मतलब सकना। ये सकना वाला सेंस देते हैं, जैसे मैं पढ़ सकता हूँ आई कैन रीड, मैं जा सकता हूँ आई कैन गो, ये सब गागे की वाले देते हैं। जैसे मैं कल वाराणसी जाऊंगा, आई शैल गो टू वाराणसी टुमारो, देखिए शैल का काम लगा। ये सब गागे की का सेंस देते हैं। और देखिए एक मे का नाम बहुत आता है, बच्चे नहीं जान पाते हैं। तो मे माने भी बेटा सकना होता है, मे माने भी सकना, मे माने भी सकना होता है। लेकिन मे का कई प्रयोग है, आगे पढ़ाया जाएगा आपको, आगे वाली और भी वीडियोस में हम आपको बताएंगे। मे माने सकना, जैसे मे आई कम इन सर, परमिशन के लिए। और मे का प्रयोग और भी है। मे का मतलब जैसे संभावना भी दिखाता है कि आज बारिश हो सकती है, इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, इट में रेन टुडे, संभावना है। तूफान आ सकता है, द स्टार में कम टुडे, इस संभावना कई काम है इसमें के, हमेशा सकना का सेंस भी देता है। चलिए और भी इसके खानदान क्या हैं, जैसे मैं दिखा रहा हूं आपको, इसी का ये तो आप देखते हैं अभी प्रेजेंट में कितना हो गया। इसी का जो है, इसी का पास्ट भी हो जाता है, इसी से बन जाता है, इसी से बन जाएगा। इधर जगह नहीं है, थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, आप जगह नहीं है, शैल का शुड हो जाता है। लेकिन जो शैल का जो शुड है ये पास्ट में हो जाता है। जैसे विल का वुड भी है, वुड भी इसी में सब आता है, शुड वुड, फिर वुड आता है और फिर माइट आता है। तो भाई ये तो पास्ट में बदल के हो जाते हैं, लेकिन ये भी बहुत काम करते हैं। तो सब इसी के खानदान के हैं। शैल याद कर लीजिए, शैल, विल, कैन, मे, शुड, वुड, कुड, माइट। लेकिन थोड़ा सा ये शुड वुड हो रहा है, थोड़ा सा पास्ट में बदल के आ रहा है। तो ये हो गए। और भी है, एक डेयर है, डेयर माने साहस करना होता है, ये भी है, डेयर भी एक है, डेयर भी है। एक नीड भी आता है मॉडल वर्ड में, नीड माने आवश्यकता होना, आवश्यकता होना, ये सब रहा खानदान। तो हेल्पिंग वर्ब का क्लियर हो गया होगा। देख लीजिए बढ़िया से, हेल्पिंग वर्ब। अरे भाई अभी हेल्पिंग वर्ब के पिताजी का नाम मैंने आपको बताया, वर्ब। इसके पिताजी का नाम भूले नहीं ना, ये वर्ब है। तो वर्ब के दो लड़के से पहले मैं दिखाया था, तो इसके एक लड़का है पूरा खानदान के दिखा दिया, इसके दो बेटे हेल्पिंग वर्ब के, प्राइमरी एक मॉडल। प्राइमरी में मेन हेड कौन कौन है, बी है, डू है। और इसमें है मॉडल वर्ब में शैल, विल, कैन, मे, शुड, वुड, कुड, माइट, डेयर, नीड, ये तमाम ये मॉडल वर्ब है। इनका काम लगता है ट्रांसलेशन में। ये पूरे खानदान आप देख लिए, आई हो गए होंगे।
alignada nessa